हेलो। जी। हाँ। जी भारती जी, मैं कमलेश मित्रा बोल रहा हूँ। आपकी कॉल आ रही थी। जी बताएं। मित्रा जी, जी जी, शुक्रिया। कहाँ में है आप सर? मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में है। हम्म, तो क्या सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या है? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है क्या? उस ग्रुप में हम भी जुड़ल हैं। क्या बहुजन मार्शल क्या लिखा हुआ है? हम्म, प्रबुद्ध बहुजन मार्शल, हाँ। प्रबुद्ध बहुजन मार्शल ग्रुप में। जी जी जी। आप ये बताएं, ग्रुप में तो बहुत कुछ आता है। आप किस पोस्ट पर बात करना चाहते हैं? पोस्ट, आपका एक पोस्ट पड़ा था जो समझ से बाहर हो गया। पोस्ट आप बताएंगे तब हम उस पर आगे डिस्कस कर पाएंगे। अब तो पोस्ट तो बड़ा मुश्किल है, पोस्ट। हाँ, कुछ बाबा साहब के विरुद्ध में भी ये नई बातें, हाँ, याद पड़ा। ये बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा लिए भी गलत है, ऐसा नहीं हुआ होगा, ये होगा। आपका दर्शन था, हमकी कुछ जानकारी लिया जा सकता है आपके माध्यम से? मैंने नीचे छोटा उसी में एक कोटेशन दिया है। ठीक है। हम्म, हम्म, मैंने कोटेशन दिया है कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं जन्म से वो हिंदू हिंदू पैदा होना ना पैदा होना हमारे बस में नहीं था, इसलिए मैं हम्म, हिंदू होकर नहीं मरूंगा, बौद्ध हम्म, होकर मरूंगा। इसलिए उन्होंने हम्म, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और बौद्ध धर्म का वो लिया। हम्म, ठीक। क्या ये बात हम्म। सही है? अब तो ज्यादातर पुस्तकें में तो लिखा गया है, लेकिन हमको तो शाब्दिक अर्थ पे लगता है बाबा साहब ने कहा कि जन्म लेना बस के बात नहीं है, मरना मरना कैसे बस के बात रहता है? मरे के सोचे के पहले तो आदमी मर जाता है। हाँ, तो का जन्म लेना हमारे बस की बात नहीं थी। और जो क्या कहते हैं, जो है, मैं हिंदू मरना रहकर हमारे बस। हिंदू रहकर नहीं मरूंगा, बौद्ध जी। होकर मरूंगा। हाँ। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। ये जो जी। कोटेशन है, इससे आप कितना सहमत हैं? अब क्या है, इतने बड़े बड़े मुद्दा ये है, हम लोग को तो उतना आसानी से, हम लोग तो खाली जो सुने उसी के अनुमानते चलना है, ब्लाइंड कहिए जो कहिए। अच्छा, एक विषय तो ये हो गया। दूसरा विषय हो गया, जो बाबा साहब की पुस्तक है बुद्धा एंड हिज धम्मा, हाँ। वो आपने पढ़ी है? नहीं, सुने हैं, देखे हैं, हाथ में लिए हैं, पढ़े के मौका नहीं मिला। आ, वो पुस्तक हमारे पास पूरी थी और उसका मूल संस्करण था, हम्म, ट्रांसलेटेड हिंदी वर्जन, जो हम्म, कि एक भिक्षु, क्या नाम है, भंते, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया था। ब्राह्मण समाज हम्म, से आते हैं भंते वो। जी। उसका ट्रांसलेशन किया था और बाबा साहब ने जो बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखी है, उस हम्म, पूरी पुस्तक को उन्होंने ट्रांसलेट किया था हिंदी में। हम्म। इतना खोज तो बाबा साहब ने भी नहीं की होगी बहुत लिखते कुशल हुए। काम नहीं है। जी। आप व्यस्त तो नहीं है? हाँ हाँ हाँ, कीजिए। हाँ, तो उन्होंने जो है पुस्तक का, जो बाबा साहब की बुद्धा एंड हिज धम्मा है उसका, जी। बाबा साहब की हाँ। जो पुस्तक है बुद्धा एंड हिज धम्मा, हम्म, उसका पूरा ट्रांसलेशन किया और बड़ी बारीकी से ट्रांसलेशन किया। बाबा साहब की उस पुस्तक का कौन सा वाक्य टिपिटक के किस अंग से, किस पुस्तक से लिया गया, हम्म, इतनी गहराई से उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया था। हम्म, उसी पुस्तक के लास्ट में ये 22 प्रतिज्ञाएं लिखी थी। जब उस पुस्तक की समीक्षा की बात आई, ट्रांसलेशन की समीक्षा की बात आई, तो हम्म, उन्होंने उस पुस्तक की किसी को समीक्षा नहीं करने दी। हम्म, और वो पुस्तक आज भी चलती है और वही 22 प्रतिज्ञा चलती है। हम्म, तो वो जैसे बाद में कोई पृष्ठ जोड़ दिया गया हो उस पुस्तक के साथ, हम्म। बाद में कोई पृष्ठ जोड़ दिया गया हो, ऐसा प्रत्यक्ष जी रूप में दिखाई देता है मुझे। जी जी। 22 प्रतिज्ञाओं का वो पेज जो है,
अलग से हमको दिखता है, क्योंकि हाँ अलग से दिखता है। ठीक है। तो मैंने अपने इस संपूर्ण लेख में इतनी चीज ही सिर्फ कही है कि जो जी बुद्धा एंड हिज धम्मा बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखी, उसके लास्ट पृष्ठ पर संबंध भिक्षु जी ने 22 प्रतिज्ञाएं जो लिख दी, उनसे उनसे मैं कदापि सहमत नहीं हूँ। जी हो सकता है बाबा साहब ने किसी चित्तावेश में कहीं पर कुछ कहा हो, वो बुद्धा एंड हिज धम्मा का अंग नहीं है। जब 1935 में बाबा साहब ने घोषणा की कि पैदा होने मेरे बस की बात नहीं थी, जी परंतु मैं जो है हिंदू रहकर नहीं मरूंगा, ठीक। जी इसके बाद जो अगली बात आती कि बुद्ध होके मरूंगा, ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं। उसके बाद तो उन्होंने सारे धर्मों का अध्ययन किया 20 साल तक, सारे धर्मों का। और अध्ययन करने के बाद लास्ट निष्कर्ष जो निकाला है, उसमें उन्होंने कहा हम बौद्ध अडॉप्ट करेंगे। पहले तो वो सिख अडॉप्ट करने वाले थे, अच्छा सिख। और उससे पहले जो है मुस्लिमों का जो हैदराबाद के निजाम थे, उनका खुला ऑफर था कि आप जो क्या कहते हैं मुस्लिम अडॉप्ट कर लो, हम हैदराबाद का निजाम बना देते हैं आपको। अच्छा अच्छा। तो ये सारी बातें हैं। तो इन सभी, चूंकि मैं तो एक एडवोकेट हूँ, और हमारा एक लंबा समय जो है अध्ययन पर ही में ही रहा, क्योंकि उससे पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर हुआ करता था। तो इस आधार पर मैंने उस लेख को लिखा था। अब इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो कहें। ऐसा 4-6 महीना तो एक तरह हुआ करता है, जैसे एक बहुत बड़ा ग्रुप है पूरे देश का, हम्म। तो और भी ग्रुप आते रहते हैं, और हमको तो पूरा शक, पूरा अनुमान हो जाता है कि आदमी हमारे विरुद्ध का है, आरएसएस का आदमी घुसा है कोई उस विचारधारा का। हम्म। तो जैसे ही उल्टा पुल्टा आता है तो समझ लेते हैं। हम्म। अब देखिए, एक तरफ मनुवाद, ब्राह्मणवाद, कुछ हम्म। भी गलती करे, कुछ भी गढ़ दे, सब उसके लोग हाँ हाँ करते हैं। हम्म। 1% भी उसके लोग विरोध करने वाले नहीं। और हम लोग अपने लोगों के पीछे पड़ के अपना ही अस्तित्व को बर्बाद करने में लगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर ही हमको दुख होता है कि आखिर इसी एनर्जी को हम दूसरे जगह भी लगाएं, जिससे समाज का भला हो, आने वाला समय में कुछ उत्थान हो नीचे वाले लोगों का। बस यही मेरी भावना रहती है। इस संदर्भ में मैं आपको कहूंगा, वैसे आपकी उम्र कितनी है? 51 है। 71? 51। अच्छा, 51 है, ठीक है। और बाकी आपका जीवन यापन या क्या करते रहे, थोड़ा सा व्यक्तिगत परिचय भी हो जाए। क्या करते हैं, 20 साल से तो ये जो पंचायत में मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, अच्छा। लोकल पॉलिटिक्स, जी जी जी, प्रतिनिधि बनने का मौका मिला। जी जी जी। तो सोशल वर्क के ही, और क्या। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। वैसे बिलोंग कहाँ से करते हैं? गया जिला, बिहार। अच्छा, गया बिहार से बिलोंग करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं अब आपसे व्यक्तिगत परिचय लेने के बाद थोड़ा सा और इसमें गहराई में जाऊंगा। अ, हमारे यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है वो तो बहुत कमजोर है, और सामाजिक संगठन कमजोर होने के कारण वो किसी साहित्य का, हमारे समाज के किसी भी महापुरुष का है या किसी संत का है, उसका उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाते जितने हमारे सामाजिक संगठन है। एक के दुख के कहीं धार्मिक संगठन है, क्योंकि धर्म तो उन्हें पता ही नहीं अभी, तो समाज ये नहीं कर पाते। जो हमारे यहाँ साहित्य का प्रचार कर रहा है वो पॉलिटिकल संगठन है, और पॉलिटिकल संगठन प्रचार को अपने ढंग से तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं, उसका पॉलिटिकली फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। अब आपने जो बात कही है कि जो ब्राह्मणों की संस्कृति है, वो उनका कोई आदमी गलत बोले तो भी वो एक साथ बैठ जाते हैं और जो है उसी का पक्ष लेते हैं। तो उनके तो आदर्श भी वैसे हैं। उनके जो है छलिया जो है कृष्ण है, जो जिनका छल प्रपंच स्पष्ट रूप से दिखता है, तो उनके आदर्श वही है। लेकिन हमारा आदर्श तो बुद्ध होते हैं, हमारे आदर्श जो है वो क्या कहते हैं संत कबीर होते हैं या संत रविदास होते हैं। तो जब हमारे आदर्श अलग हैं उनसे, तो हमारी विचारधारा भी तो उनसे अलग होगी।
मैं एक जो मोटी मोटी गणना करता हूँ कि संसार में दो ही तरह की विचारधारा है, दो ही प्रकार के धर्म है। एक धर्म इस तरह के हैं जो हॉरिजॉन्टल विचारधारा के धर्म है कि मानव मानव एक समान। इस विचारधारा को लेकर चलने वाले जितने भी क्या कहते हैं धर्म है, वो सब एक ही जैसे हैं, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो या आर्य समाज हो, वे मानव मानव एक समान के वाले जो धर्म है वो यही मानकर चलते हैं। क्या विश्व के कहीं कहीं किसी कोने से उठा के देख लो। दूसरे जो है वर्टिकल विचारधारा के धर्म है कि ना मैं श्रेष्ठ, मेरा स्कूल श्रेष्ठ, मेरा ग्रंथ श्रेष्ठ, तुम लोग सिर्फ जो है सेवा के लिए आए, जैसे ब्राह्मण धर्म है, यहूदी धर्म है, इस तरह से पारसी धर्म जो ये मानकर चलते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। भले इनकी संख्या कम है, लेकिन इनमें जो है एक अहम का भाव जो है उच्च कोटि का। तो दो विचारधारा है। तो आपने जो अभी उदाहरण दिया सर, उसमें जो मूल चीज जो निकल के आ रही वो आ रही कि वो तो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उनके आदर्श उसी तरह के, वो तो वैसा ही करेंगे। अब रह गई हमारी इन 22 प्रतिज्ञाओं में दिक्कत कहाँ आ रही। मुझे जो तकलीफ हो रही है, मैंने कहा कि ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं ये कहीं से अन्य से लाकर कट पेस्ट कर दी गई है बुद्धा एंड हिज धम्मा की पुस्तक के साथ, क्योंकि मैंने इसको अपनी आंख से, चूंकि वो पुस्तक मेरे पास थी और उसका ओरिजिनल प्रिंट हमारे पास था, आज से कोई करीब 25-30 साल पहले मैंने उस पुस्तक को खरीदा था और वो पुस्तक हमारी लाइब्रेरी का अंग थी। और उसमें बाबा साहब के जो ट्रांसलेशन करते उसने, उस भिक्षु ने बड़ा काम किया उस पर, लेकिन इतनी दुष्टता से किया कि जो लास्ट में जो पृष्ठ था उसके संदर्भ में उसने स्पष्ट नहीं किया कि ये बाबा साहब ने कब कहा और कहाँ कहा है कि मैं बुद्ध जो है कृष्ण को नहीं मानूंगा, राम को नहीं मानूंगा, ये फलाना ढिमाका। एक्चुअली जो ब्राह्मण कुल से जो भिक्षु आ गए, देखिए हमारे भिक्षु परंपरा में या यूं समझ लीजिए बुद्धिज्म परंपरा में दो कुल के व्यक्ति हैं और बुद्ध के समय में भी रहे। एक ब्राह्मण हमसे जो मिला जो भिक्षु था, तो वो मुझसे कहता है कि बुद्ध के संग में तो ब्राह्मण जो 65% लोग ब्राह्मण कुल के लोग थे, बाकी 35% में जो अन्य कुलों के लोग थे। तो बुद्ध की संस्कृति को तो हम ही लोगों ने संभाला है और लोग हम ही से नफरत करते हैं। उसकी बात सही है, क्योंकि बुद्ध के समय जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले ज्यादा प्यासे तो ब्राह्मण कुल के ही लोग थे। उन्हीं को जो है क्या कहते हैं वो ज्ञान प्राप्त करना था, भाई जंगलों में भटक रहे थे। बड़े बड़े जो आश्रम थे ऋषियों मुनियों के, पूरे आश्रम उन्होंने अपने शिष्य बना लिए। तो वो लोग कौन थे? चमारपासी धोबी धानुक को तो वो ध्यान करने की इजाजत ही नहीं थी। तो उस ब्राह्मण की बात सही है। अब विषय ये उठता है कि आज भी यही स्थिति है। तो ये लोग अपनी जो चाहे वो बुद्धिज्म में आ जाए, चाहे जैनिज्म में चले या कहीं भी चले जाएं, लेकिन ये अपने आप की श्रेष्ठता का बखान करते रहते हैं। इसलिए बाबा साहब की ने जो भारतीय संविधान लिखा उसमें एक लिखा है हिंदू पर्सन मतलब जैन, बौद्ध और सिख। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 उठा के आप देखिएगा। हिंदू मतलब जैन, बौद्ध और सिख, यानी 3 धर्मों का उन्होंने स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख किया है, बाकी किसी धर्म के नाम का उल्लेख नहीं किया। अब इसके बावजूद भी हिंदू का मतलब हम जो है हमने ब्राह्मण परंपराओं को ले लिया, तुलसी की रामचरितमानस को ले लिया, कृष्ण को ले लिया, हमने बुद्धिज्म को तो लिया ही नहीं। क्योंकि ये इस तरह के जो भिक्षु आ गए जिन्होंने आजादी के तुरंत बाद प्रसारित करना शुरू कर दिया, नहीं 22 प्रतिज्ञाएं। तो हमारा बुद्ध सिख है तो जो जिसको एक कंबाइंड धर्म हिंदू कहा जाना चाहिए था वो तो प्रसारित ही नहीं हो पाया। बुद्धिज्म जो है महाराष्ट्र में हावी होने लगा कि नहीं हम तो खुद को बुद्ध लिखेंगे, हिंदू नहीं लिखेंगे। इधर पंजाब, चूंकि मैं दिल्ली में उस समय हूँ और
बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ कि सिखों का यही जो झंझट है। वो कहते हैं ना अम्बेडकर से नहीं मिलना। अब वो आप जो सिखों में भी दो धड़ हो गए, एक तो नानक को मान के चलता है, एक रविदास को मान के चलता है। रविदास वाले कहते हैं नहीं, ये तो अम्बेडकर बेकार है, क्योंकि अम्बेडकर ने उस समय जब एक यहाँ पर पंजाब में चलता है आदिवंशी, जो लोग अपने आप को सिख धर्म से अलग आदिवंशी लिखते हैं, तो जब 1935 में जो कमीशन आया था जिस धर्मों को मान्यता दे रहा था, उसकी शर्तें थी कि भाई आपका ग्रंथ होना चाहिए, आपका चिन्ह होना चाहिए, आपका जो है धर्म गुरु होना चाहिए। तो आदि जो इनके क्या कहते हैं बाबू मंगू राम के संरक्षण में एक पॉलिटिकल ग्रुप अलग हो गया, उसने अपना धर्म अलग किया, बोले नहीं हम तो आदिवासी लोग हैं, तो तुम्हारा ग्रंथ क्या। तो बाबा साहब को उसमें वकील किया गया। अब वकील किया गया तो उस समय तक संत शिरोमणि गुरु रविदास की कोई वाणी इनके पास उपलब्ध थी नहीं, जो अपने आप को रविदासिया कहते थे। तो गुरु ग्रंथ साहब की जब संत शिरोमणि गुरु रविदास की वाणी दिखाने की बात है, तो वो सिखों का ग्रंथ लाया गया कि देखो ये हमारे रविदास जी, हम इस धर्म को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, अंग्रेज जो का कमीशन आया था, कि ऐसा है हम तुमको आदि प्रकाश ग्रंथ की वो आदि धर्म की जो है आदिवंशी धर्म के अलग से वो नहीं देंगे मान्यता, जब तक कि आप अपना ग्रंथ तैयार नहीं करते। और उसके लिए 20 साल का समय दिया गया। तो अब चूंकि ग्रंथ था ही नहीं, मान्यता मिली नहीं, तो इसके लिए जो क्या कहते हैं जो आदि धर्म वाले हैं बाबा साहब से बड़ा हेट करते हैं। और जब देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब को संविधान लिखने की का मौका मिला, तभी भी उन्होंने जो है धर्म के रूप में आदिवंशी आदि धर्म को जो है कहीं संविधान में नहीं पिरोया। तो इसलिए जो पंजाब का पूरा रविदासिया समाज है वो अम्बेडकर से हेट करता है। तो सर मैं जो चीज़ें देख पा रहा हूँ, चूंकि मैं एक एडवोकेट की हैसियत से जो भ्रमण कर रहा हूँ समाज के बीच, और वहाँ पर जो चीज़ें देख रहा हूँ गलत, तो हम एक अधिवक्ता की हैसियत से उन चीज़ों को देखते हैं, और जहाँ गलत दिखता है हम उसको चिन्हित करते हैं। मैं इस दृष्टिकोण से उस चीज़ को मार्क नहीं करता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूँ और मुझे उस गलत चीज़ को जो है संरक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जो समाज के संगठनों को किसी धर्म ग्रंथ का प्रचार प्रसार करना चाहिए था, वो हो ही नहीं पा रहा है। और वो जब नहीं हो रहा है तो विशुद्ध चीज़ें तो निकल कर आएंगी नहीं, पॉलिटिकल चीजें निकल कर आएंगी, अपने ढंग से तोड़ा मड़ोड़ा जाएगा, उससे समाज बनता नहीं। अब उसका परिणाम क्या हुआ, जब अभी जब रविदासिया लोग ज्यादा जोर देने लगे कि और रविदासिया में भी कई दो गुट बन गए, एक हरि के चिन्ह को लेकर चलता है, दूसरा स्वाम के चिन्ह को लेकर चलता है। और हमें एक व्यक्ति ने 2019 में भरमा दिया था, कहा था जो श्री गुरु ग्रंथ साहब है उसमें 40% वाणी जो है वो जो है क्या कहते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास की है, शेष वाणी जो है अन्य अन्य सब की है। तो मैं उसकी खोज कर रहा था। अभी मैं पिछले 2 महीने से यहाँ का जो गुरुद्वारा है बंगला साहब दिल्ली का, उसमें जा रहा हूँ, उसकी लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहा हूँ श्री गुरु ग्रंथ साहब का। उसका अध्ययन करने के बाद मैंने पाया है कि करीब 1500 शब्द हैं। शब्द का मतलब श्लोक होता है गुरु ग्रंथ साहब में, 1500 के आसपास श्लोक हैं। उनमें से नहीं सॉरी 2500 के आसपास श्लोक हैं, और उनमें से केवल 41 श्लोक जो हैं, शब्द जो हैं, वो संत शिरोमणि गुरु रविदास के हैं, 500 समथिंग जो है कबीर के हैं, और 62 नानक के, बाकी सबके इनसे कम है। जबकि श्री गुरु ग्रंथ साहब में 15 भगत को जोड़ा गया। तो ये पूरी वस्तु स्थिति है। लोगों ने पॉलिटिकली लोगों को बड़ा भरमा रखा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, किसी ग्रंथ को पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इससे तो समाज में विखंडन होता है और आपस में लड़ते रहते हैं, और लड़ाते रहना ये ब्राह्मण परंपरा का अंग है।
क्योंकि जितना आपस में लड़ोगे उतने गुट होंगे, उतने कमजोर होगे। 10% ब्राह्मणों से हमेशा कम रहोगे। वो तो उनका वोट जहां भी गिरता है, जब भी गिरता है, एक साथ गिरता है। वो भले किसी पार्टी में दिखे। सतीश चंद्र मिश्रा मायावती के साथ दिखेंगे और वोट देंगे बीजेपी को। कौन देखने जा रहा है सतीश मिश्रा ने किसको वोट दिया? क्योंकि जब अगर धोखे से मलाई मिल गई तो वो मलाई चाटने के लिए बीजेपी के साथ है, अपने समुदाय को मलाई पे जो है चटवाने के लिए मायावती के साथ है, बाकी वोट देने के लिए जो है यहीं पर है। तो बहुत सर, राष्ट्रीय स्तर पर ही जो सतीश चंद्र मिश्रा जी का सवाल है, वो राष्ट्रीय स्तर पर 10 वर्षों से गूंज रहा है, लोगों के जहन में है। तो जितने लोग हमसे मिले या बात किए ऊपर वाले लोग, तो जब मैं सवाल करता हूं कि एक भी उनका बताइए जो पार्टी लाइन से हट के पार्टी के विरोध में कोई ऐसा काम जो पार्टी को डैमेज दिया हो हम लोग देख रहे हैं, तो फिर लोग चुप हो जाता है। तो हमको समझ में आता है कि ऐसा बात क्यों लोग बोलते हैं। ऐसा है सर, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आपको इस बात को समझाना कठिन नहीं है मेरे लिए। आप प्रधान रहे होंगे या पंचायत में रहे होंगे, जो आपका लेखपाल या बीडीओ आपको सलाह देता है, उस सलाह के बाहर जाके आप काम करते हैं क्या? नहीं, आप उसी सलाह पे काम कर देते हैं। और वो बीडीओ और लेखपाल कहता प्रधान जी ने ऐसा कहा है। सही बात बोली। सिरे आपके सर चढ़ता है कि प्रधान जी ने ऐसा कहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया, और सलाह उसकी होती। उदाहरण आपकी सही है। बस पूरा ऐसा ही चल रहा है। इसलिए जो है बीएसपी लगातार जो अगर डाउनफॉल जा रही है, तो उसके कारण जो है हम तो सतीश मिश्रा को ही मानकर चल रहे हैं। मायावती ने कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ियां की, वो कहिए मैं बनवा दूं। अब नाम तो मायावती का ही आएगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश में कमलाकांत गौतम का नाम सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना। SC/ST कमीशन के सदस्य हुआ करते थे कमलाकांत गौतम। और इलाहाबाद में एक दंगे के चक्कर में वो सीधे ऑन द स्पॉट विजिट करने के लिए चले गए और संबंध के खिलाफ जो है उन्होंने FIR वगैरह सब करवा दी। उसके बाद इलाहाबाद में इतना बवाल हो गया कि जो उस समय के सांसद हुआ करते थे बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी, उनके माध्यम से कमलाकांत गौतम के खिलाफ, जो कि कमीशन के सदस्य थे, उनके खिलाफ FIR कर दी गई। मायावती मुख्यमंत्री थी। मायावती ने कमलाकांत गौतम को कमीशन से हटा दिया और बीजेपी के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि उनके जो है गठबंधन से सरकार चल रही थी। कमलाकांत गौतम का संरक्षण नहीं किया कि आदमी सही गया, सही सर्वे करके आ रहा है, हमें अपने समाज का प्रोटेक्शन करना चाहिए। स्पेशल जांच बैठा देता, वो नहीं की। कमलाकांत गौतम को वहां से हटा दिया और वो मामला जो है SCU के आहित में चला गया। उस समय तक SC/ST कमीशन के अंतर्गत जो है मुख्य सचिव को तलब करने की पावर SC/ST कमीशन के पास हुआ करती थी। मायावती ने अधिनियम लाकर जो है मुख्य सचिव को बुलाने की पावर आयोग के अध्यक्ष से छीन ली। तो ये सब कराने वाला कौन है? तो सर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको समझाना मेरे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स से हैं। और चूंकि मैं जब पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव के केसेस देख रहा था, तो संयोग से मैं एक MLA महोदय हमारे साथ हुआ करते थे। तो फ्रेंकली जैसे आज आपसे बात हो रही है, ऐसे मेरी उनसे बात हुआ करती थी। तो मेरी उत्सुकता थी, क्योंकि आज से करीब 15 साल पुरानी बात है। 2011 में मैं पतंजलि योगपीठ में था बाबा रामदेव के, और जो कांग्रेस हटाओ अभियान में सम्मिलित था।
तो उन हरियाणा के उनसे बातचीत हुई, एमएलए साहब से। तो मैंने, सर आपको हमको मोटी मोटी चीज बताइए कि आपका जो सचिव होता है वो आपको चलाता है कि आप उसको चलाते हैं? तो एमएलए साहब ने मुझे राज को खोलते हुए कहा, मित्रा जी सच्चाई तो है कि जो सचिव होता है वो हमको चलाता है, क्या करना है और कैसे करना है। हम तो केवल अपने छोटे मोटे व्यक्तिगत काम करा पाते हैं, बाकी वही हमको बताता है क्या करना है कैसे करना है। अपना कोई व्यक्तिगत है, बेटा कहीं फंसा है, बेटी कोई फंसा है, कोई व्यक्तिगत काम कराना चाचा भतीजे वगैरह का, तो उसको करा लेते हैं दंड फंद में, बाकी उससे ज्यादा नहीं कर पाते। तो वो उसकी बात मुझे उनकी ध्यान रहे, मैं एमएलए साहब की बात ध्यान आई, इसीलिए मैंने आपसे जो ये प्रश्न अराइज किया कि लेखपाल आपको चलाता है, वीडियो चलाता है कि आप चलाते हैं। आपने भी उसी बात को स्वीकार किया जो सच्चाई है। तो हर पार्टी संगठन में इसी तरह की स्थिति है। माननीय काशीराम जो है, उनका जो महासचिव होता था उसको वो चलाते थे, क्योंकि वो योग्य थे, उन्होंने पार्टी का गठन किया था, उनकी अपना दृष्टिकोण थी, उनकी अपनी सोच थी। मायावती को तो आज भी कुछ लिखकर दे दिया जाता है, वही पढ़ देती, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए तो उसका जवाब नहीं दे पाती। पहले स्थिति राहुल की भी यही थी मंच पर, तो उसके साथ साथ चार वो बैठा ले जाते थे। अब तो खैर धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। तो बहुत सी चीजें सर हैं, अगर हम हर चीज को पॉलिटिकली अगर उसको करने लगेंगे और गलत चीजों को पकड़ कर चलेंगे तो उनकी तो संस्कृति गलत की है, उनके संत महात्मा आराध्य सब गड़बड़ है। विष्णु नंबर 1 का छिन रहा है लेकिन उनका आराध्य होता है। हमारे यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमें अपनी संस्कृति का तो ख्याल रखना पड़ेगा सर। हम उनके रास्ते पर वही मोटे मोटे सर, मोटे मोटे दो चार बात दिमाग में घूमती है कि लोग बता नहीं पाते हैं कि मिश्रा जी ने राष्ट्रीय स्तर पे क्या डैमेज दिया, तो वो चीज अभी तक नहीं आया। ये तो खैर सलाहकार अलग, ये दूसरे तरह का मैटर है जो डायरेक्ट पब्लिक को समझ में नहीं आता है। और मायावती जी का लोग विरोध करते हैं, तो उसमें मेरा सवाल होता है कि मायावती जी के कार्यकाल में हमको बताइए कोई ऐसा गलत योजना काम, तो उसमें भी लोग नहीं बोल पाते। मैंने देखो आपको एक उदाहरण दिया, कहिए तो और भी गिनवा दूं। तो ये सब है। अब दूसरे तरफ देखते हैं, जिस समाज, छोटे छोटे समाज को साहब ने जोड़ा, अब उसी समाज में से फुट फुट के स्वार्थ में रोज पार्टियां बन रही है। सब बहन जी के पीछे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, एखर शेखर परवेशर, जो आ रहा है पूरे ऑल इंडिया के पार्टी, कौन नहीं होगा जो बीएसपी का विरोध नहीं करता होगा। एक चीज होती है सर राजनीति में, एकदम जैसे जैसे सर सेंटर बन जाता है ना, एकदम केंद्र बिंदु। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, जो मेरा सवाल है, सारी पार्टियां, एक होता है कि किसी के पक्ष में है तो कम से कम वो बहन जी के विरोध में ना बोले, किसी का क्लेम होता है कि किसी का साथ दे रही है, सी टीम है, डी टीम है, जो रहे, तो वो आदमी कम से कम बकस दे। लेकिन चारों पट्टी से जैसे कुत्ते लोग भौंकते हैं, ये 10 वर्षों से होके पार्टी को बर्बाद कर दिया गया, और उल्टे बहन जी को कहा जाता है कि पार्टी बैठ गया। आप वोट नहीं देंगे पार्टी बैठेगा, आप घर घर पार्टी बनाएंगे पार्टी बैठेगा। बहन जी इतनी बुरी होती तो साहब ने क्यों 2 बार 3 बार 4 बार सर्वस्व पूरे जीवन सबसे सबसे मुख्य रूप से सबसे विश्वसनीय बहन जी को मानते। इसको तो कोई काट नहीं सकता है। हो सकता है आप लोग जिसे काट भी सके। जीते जी तो कभी उनका कोई आया, अपने जीते जी 2-2 3-3 वर्ष चाहते तो दूसरों को बदल सकते थे, अपने कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जीते जी मैंने देखा कि भरपूर भरोसा उन्होंने किया। अब लोग उंगली उठाते हैं, करते हैं, हम पार्टी बनाते हैं, हम रोज कितनी 100 पार्टियां, कितनी सारे। ऐसे ही जब तक बीएसपी का विरोध नहीं करेगा किसी का पार्टी या दाल रोटी चलेगा नहीं, जैसे लगता है देखने में। मोटा मोटी जो गांव देहात में बात आती है, आप लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ के अस्थाई आदमी है, बहुत निजी रूप से भी जानते होंगे, बहुत छोटा मोटा मैटर भी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दूर के लोग जो हम लोग देखते हैं जिस नजरिया से, वैसा
अब कहते हैं मिश्रा जी को नहीं लेना चाहिए, निकाल देना चाहिए। हमारा संविधान किसी को निकालने की बात नहीं करती है। चलिए मिश्रा जी हैं तो जब हम बैकवर्ड दलित रह के फॉरवर्ड के पार्टी को बिगाड़ नहीं सके, उसके चमचागिरी करते रहे, पूछी डोलाते रहे, तो 2-4 फॉरवर्ड भी हमारे पार्टी में है तो कोई उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें ये सब घूम रहा। प्लस में साहब ने कहा 15 में 85, तब तक 10-15-20 वर्षों तक वैसे भी पार्टी चला जब एक भी फॉरवर्ड नहीं था। तभी बहुजन समाज के कान में तेल डाल के सूतल रहा। और जब पार्टी का ये बदला गया नीति, ये तो उल्टा बोलने लगा लोग कि अब तो फॉरवर्ड आने लगा, मिश्रा जी को ही बना दिया, क्या बना दिया। जब मिश्रा जी को नहीं बनाया था तब लोग क्या कर रहा था, कितने लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो ये बहुत सारे बातें ये सभी सोचनीय है। ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि फॉरवर्ड को हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, तो मायावती ने ऐसा नहीं किया। मायावती तो एक समय था कि हर 3 लफ्ज में 1 लफ्ज मनुवाद का होता था। मैंने 90 से भाषण उनका सुना हूँ। साहब का 90-92 में 3 घंटा लगातार क्लास में किया हूँ कांसीराम साहब का। तो ये सब बातें, जंगीलाल चौहान आते थे, कौन दारा सिंह आते थे, कौन आते थे, कौन भारती गायक थे, चित्तूराम सिमन थे, क्या काशीनाथ यादव थे, सब आते थे बिहार में। यूपी के बाद बिहार में सब बहुत बड़े बड़े मंत्री उतरते थे चुनाव में। तो बड़ा अफसोस, अब बड़ा मुश्किल है पार्टी को रिटर्न होना। चाह के भी जान भी दे दे आज ना तो पार्टी रिटर्न नहीं। स्वार्थ लोग, अब हर आदमी के दिमाग में है कि हम भी मायावती बनेंगे, हम भी मायावती बन सकते हैं। अब पार्टी छोड़ दीजिए, जिस पार्टी के नेतृत्व करती है उस समाज का बहुत बुरा हाल होते जा रहा है। जितना पार्टी गिरेगा बहुजन समाज पार्टी, उतना ज्यादा स्थिति खराब होते जा रही है, देखने लायक पूरे देश में। आपकी बात खत्म हुई हो तो मैं आगे कुछ कहूँ? बस यही सब। हाँ, ठीक है, तो यदि आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ। सही है। आज का रिजल्ट आपने देख लिया? हाँ, बिहार का तो देख लिया, कन्फर्म चारों आ गया एनडीए के उम्मीदवार। जहाँ जहाँ पर आजाद समाज पार्टी लड़ी है, बीएसपी से ज्यादा वोट पाया है। हाँ, वहाँ। ठीक है, तो एक हाँ, बात तो सीधी सीधी और क्लियर हो गई कि जो जमीन पर संघर्ष करेगा जनता उसके साथ होगी। हाँ। मायावती का कार्यकर्ता जमीन पर संघर्ष करता हुआ नहीं दिखता। वो कहता हाँ, है, मायावती का कार्यकर्ता कहता है हमें सत्ता में बैठा दो तब हम तुम्हारी सेवा करेंगे, और वो इलेक्शन के बाद तुरंत सो जाता है। वो जमीन पर कहीं संघर्ष करता दिखता नहीं। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सपा कितना तेज जीता। हर विधानसभा, हर लोकसभा में कहीं पंडित जी हैं, कहीं चतुर्वेदी हैं, कहीं द्विवेदी हैं, कहीं यादव है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। यानी अगर कहीं एट्रोसिटी का मामला फैलता है तो जो वहाँ की जो लोकल यूनिट बीएसपी की होती है उसका विरोध करने के लिए आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि उसमें पांडु तिवारी चौबे बैठे हुए लोकल यूनिट में। वो क्यों जाएंगे थाने का घेराव करने? अगर कहीं एट्रोसिटी होती है तो कभी बीएसपी खुलकर सामने नहीं आती। इसलिए जो बीएसपी की दूरदृष्टिता की जो कमी रही है लंबे समय तक, और आज भी बनी हुई है, इसके कारण बीएसपी कमजोर हो रही है। जो अन्य दल, जो क्षेत्रीय दल उभर रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं। अब बात आती है कि 3 बार जो है मायावती मुख्यमंत्री हो गई तो बहुत बड़ी तोप मार ली। तो 2 बार जो मुख्यमंत्री हुई उसमें तो माननीय काशीराम की गणित रही। ठीक, तीसरी बार क्या हुआ? तीसरी बार हुआ है कि कल्याण सिंह ने जैसी बदतमीजी की उससे जनता रुष्ट थी। बीजेपी भी कल्याण सिंह से रुष्ट थी, इसलिए तो कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा के जो उसको क्या नाम है राजनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक, अब समस्या ये आई, बीजेपी के अंदर की सोच ये थी कि साहब अगर कुछ हमको वोट मिल जाता है तो ओबीसी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता, हमारे लोग नहीं बनाए जाते।
तो ऐसे अब जो राजनाथ को उसको कल्याण सिंह को हटा के उसको बनाया तो बड़े बड़े खुश थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठाकुर को बना दिया, पंडित को नहीं बनाया। तो जो है ब्राह्मणों ने कहा जब इनको यही सब कुछ करना है, कभी ओबीसी को बना देना, कभी ठाकुर को बना देना है, पंडित को नहीं बनाना। जैसे आप देखो इस समय योगी आदित्यनाथ के साथ एक उप मुख्यमंत्री लगा ही रखते हैं पंडित। कारण क्या है? पंडित को हमेशा सत्ता चाहिए, शासन में अपना प्रभुत्व चाहिए, इसलिए एक पंडित साथ में जरूर लगा रहेगा। अब वो उस समय चला नहीं कल्याण सिंह के साथ, इसलिए पंडितों ने एक मत से कि इनने जब अन्य लोगों को ही सत्ता में लाना है तो चलो मायावती को सपोर्ट कर दो। सतीश मिश्रा आके जो है मायावती के चरण पकड़ लिए और सारा वोट जो है डाइवर्ट हो गया 10%। और 10% वोट जो है डाइवर्ट होना किसी भी राजनीतिक दल को जो है सत्ता में पहुंचा देगा, उसका अपना वोट बैंक होता है। तो इसलिए मायावती तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन मायावती ने किया क्या? मायावती ने कुछ प्रतिमाएं स्थापित की, उनमें से अपने आप को भी स्थापित कर दी। कुंडा क्षेत्र में आप निकल जाइए, इलाहाबाद के जो काशीराम कॉलोनियां बनी, आज भी उन काशीराम कॉलोनियों में कोई दलित नहीं रहता। अंदर की रिपोर्ट है। दलित के नाम पर जो है कॉलोनियां आवंटित है और ठाकुर पंडित रह रहे, और किसी दलित की हिम्मत नहीं कुंडा क्षेत्र में जो है उन कॉलोनी में घुस जाए। बाकी जो कॉलोनियां काशीराम बन रही थी आधी अधूरी थी, आज भी आधी अधूरी है, आगे काम नहीं बढ़ा। कुछ जो है लखनऊ में दिखाई देता, कुछ नोएडा में दिखाई देता है, उसके अलावा कहीं पर कोई ऐसा वो नहीं दिखता। कुछ विद्यालयों के नाम है इसकी तरह क्या योगी आदित्यनाथ की तरह बदल दिए, इसलिए वो यूनिवर्सिटी उनकी हो गई। छत्रपति साहू जी महाराज, किया क्या है वहां पर छत्रपति साहू महाराज में? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं आधी अधूरी जो सर देखने और सुनने में तो अच्छी लगती हैं। अगर वो चीजें जनता को भी दिखी होती तो निश्चय ही हम जो है जैसे ही जो है अगले इलेक्शन में पंडित ने खींच लिया वोट, क्योंकि हमने समाज को तो जोड़ा ही नहीं। जो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया उसमें अपने भतीजे को जो है भिक्षु बना के वहां बैठा दिया और उसको मंत्री लेवल का दर्जा दे दिया। क्या नाम है उसका, याद है आपको? हेलो सर, चंदिमा याद है नहीं? जो उन्होंने भिक्षु संघ यहाँ पर गठित हुआ, एक बिहार बनवाया लखनऊ में, उसमें चंदिमा को जो प्रमुख बना के बैठा दिया अपने भतीजे को। मैं जब चंदिमा से मिला, उस चंदिमा को तिपटक पढ़ाना नहीं आता, टिप कर उसकी कोई सोच नहीं, तो मैं और कोई अच्छा भिक्षु नहीं मिला। उम्र में उसके मेरे ख्याल से उस समय बहुत ज्यादा 30 के आसपास होता। तो इस तरह से मायावती ने भाई भतीजावाद उसी समय से बढ़ाया और कायदे से बढ़ाया। ये तो कुछ रिपोर्टें हैं हमारे पास। क्योंकि अगर वास्तव में विशुद्ध मन से जनता के लिए कुछ किया गया होता, जनता को कहीं कुछ मिला होता, उनके यहाँ पर तो मायावती ने मायावती ने जो है क्या कहते हैं भाई भतीजावाद को प्रमुखता दी। दूसरा, मायावती आम पब्लिक से जो कहते हैं जनता दरबार तो खत्म ही कर दिया था। उसके अलावा किसी MP MLA से तक ना मिलना, वो भी सतीश मिश्रा के रास्ते से मिले। कुछ उन्होंने चंगू मंगू पिए पाल रखे, वो अलाउ करेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब ऐसी दशा में जो एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी, पी के माध्यम से पहुंचेगी, तो गड़बड़ियां तो होंगी, जनता तो भड़केगी। इसके अलावा पूरे देश प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर, अधिकारी लूट रहे, शिकायत कहीं से पहुंच नहीं रही। तो जनता जब त्रस्त हो गई, तब तो ठीक अपोजिट पार्टी सपा को सपोर्ट करके उसको सत्ता में ले और पूर्ण बहुमत से लेकर आए।
पिछले 30 साल का जो है 20 साल का जो है उसने इतिहास पलट दिया कि पूर्ण मोहम्मद से मायावती को लाए, फिर पूर्ण मोहम्मद से जो है इनको ले आए, और जब दोनों ये नालायक नक्कारा साबित हुए तब जाके पूर्ण मोहम्मद से बीजेपी को ले आए। तो सर हम राजनीतिक सोच को थोड़ा सा दुरुस्त करें और चीजों के वास्तविक कारणों का अध्ययन करें। पब्लिक को यदि सुख शांति प्रेम भाईचारा और प्रगति मिलेगी तो पब्लिक जरूर वोट देगी। पब्लिक तो चाहती है कि नेता हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे दुख दर्द में खड़ा रहे। तो जो पार्टी जो नेता दुख दर्द में खड़ा दिखाई देता है तत्काल में पब्लिक उसके साथ चल देती है। चंद्रशेखर और उसकी पार्टी आजकल ऐसा कर पा रही है तो वो वोट पा रही। भविष्य में इनमें भी अगर राजनीति आगे बढ़ेगी पब्लिक इनसे भी कटेगी। पब्लिक को तो तत्काल राहत चाहिए, ये थोड़ी ना कि तुम 5 साल बाद जब सत्ता में आओगे तब FIR लिखाओगे। अभी कोई हमको पीट रहा, अभी हमको मार रहा है तो तुम्हारा पॉलिटिकल स्टेटस क्या है? पॉलिटिकल स्टेटस में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी थाने पर पहुंच जाती है और उसको उसके अगर पार्टी कार्यकर्ताओं को का कैडर है तो ऐसी दशा में जो है उसको पॉलिटिकली ही अरेस्ट किया जाएगा। अगर थाने में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है तो सुविधाओं के साथ रखा जाएगा, राजनीतिक फैसिलिटी देनी पड़ेगी। आम आदमी की तरह उसको आम बैरिक में नहीं डाला जाता है। लगातार पार्टियां बनने का कारण क्या है? कुकुरमुत्ते की तरह। उसका सिर्फ कारण ये है कि मायावती में दूरदृष्टिता की कमी है। जब चंद्रशेखर जेल में था तमाम भिक्षुओं ने मायावती से आह्वान किया कि भैया इसके लिए कुछ बोल दो, इसको जेल से बाहर निकलवा दो, एक स्टेटमेंट ही दे दो। मायावती ने कुछ नहीं किया क्योंकि दूरदृष्टिता की कमी थी। जब सारा भिक्षु समाज उसको कह रहा है तो कम से कम कुछ सोचना चाहिए था कि यही हमारे प्रचारक बनेंगे। भिक्षु संघ अगर कह रहा है, भिक्षु संघ जंतर मंतर पर बैठा रहा, मायावती ने एक स्टेटमेंट जारी नहीं किया। क्या ये भिक्षु संघ जो मायावती से आह्वान कर रहा था मैं मायावती के विरोध में नहीं खड़ा होगा? यही भिक्षु संघ मायावती के विरोध में खड़ा है। यही डोर टू डोर गांव जा रहा है और कह रहा मायावती किसी काम की नहीं, चंद्रशेखर को आगे बढ़ाओ। ये तो सतीश मिश्रा के कहे पे चल रही है। और शब्बीरपुर कांड क्या था? ठाकुरों और चमारों का ही तो झगड़ा था। सतीश मिश्रा ने जैसी सलाह दी वैसा मायावती करती रही। तो बहुत सी चीजें सर ऐसी हैं, हमको थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण वाइड करना पड़ेगा। किसी से अगर चिपक कर रहेंगे, हमें समाज की प्रगति चाहिए कि मायावती की प्रगति चाहिए, हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। हम समाज के लिए हितकर व्यक्ति लेंगे कि जो है किसी व्यक्ति विशेष को हो जाएगा। जो आपने जिन विषयों पर प्रश्न उठाए मैं उनको थोड़ा क्लियर कर दूं। जो माननीय काशीराम का आपने उदाहरण दिया, जिस तरह से गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को गोद ले लिया और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पटेल जी को पीछे करते रहे, यही काम माननीय काशीराम ने किया। मायावती का जो क्षणिक त्याग था, अपने बाप से विद्रोह था, उसको माननीय काशीराम ने तवज्जो दिया, मायावती को गोद ले लिया, उसी को वो जीवन भर निभाते रहे। ये तो एक तरह से पुत्र मोह जैसा ही हो गया। बस आपका जैविक संबंधी तो नहीं है, एक पुत्र मोह है। आदमी योग्य है या अयोग्य है इससे मतलब नहीं, हमने तो उसे गोद ले लिया। क्या मायावती से योग्य व्यक्ति उस समय पार्टी में नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन जो उनका मायावती के प्रति जो पुत्र मोह जागा, उसका परिणाम है कि आज उसके बाद लगातार पार्टी डैमेज हो रही। तो बहुत सी चीजें हैं सर। आप हमसे ज्यादा बीएसपी से जुड़े रहे, आप अंदर की खामियों को जानते हैं। लेकिन अभी जैसे जहां से आपने बात शुरुआत की वहीं पर खत्म करूंगा कि आप कहते हैं कि ब्राह्मण जो है अपनी कमियों को भी जो है ढकने की कोशिश करता, हमें भी कमियों को ढकने की कोशिश करनी पड़े। तो भैया ऐसा है, ब्राह्मण कहीं पीटा नहीं जा रहा है इसलिए वो कमियों को ढक लेता है। हम लोग तो पीटे जा रहे हैं। हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे साथ दुख दर्द में खड़ा हो। इसलिए जो हमारे दुख दर्द में खड़ा होता है हम उसको वोट देंगे, उसका समर्थन करेंगे।
आपका सर जी। इतिहास गवा रहा है, हमारे पूर्वज लोग, हमारे समाज के लोग जैसे ही मुकाम पे पहुंचने वाले होते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, 2 भाग में 4 भाग में करके। वही आज के परिवेश में देखा जा रहा है। और लगभग आपने बाबा साहब के नीति सिद्धांतों पर भी आरोप उठाया, कांशीराम के विश्वास पर भी आपने आरोप लगाया, और बहुजन समाज पार्टी मायावती जी पर भी आरोप आपने लगाया। तो लगभग ऐसे ही लोगों हमको देखने को मिलता है जो घुमा फिरा के हर एंगल पे ही बहुजन समाज को तोड़ना चाहता है लोग। न उसको बाबा साहब सूट करेगा, न काशीराम सूट करेगा, न मायावती सूट करेगा, न बीएसपी। मायावती को कहेगा अब रोड पर दौड़ो, जहिया दौड़ रहा था, जहिया सब कहाँ था। भले ही इसका वर्कर थोड़ा है, वर्कर सही नहीं है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन एक सिरे से इतना हम लोग को नहीं कर्तव्यहीनता हो जाना है कि बाबा साहब पर भी उंगली उठा दे, कांशीराम पर पुत्रमोह का उंगली उठा दे, मायावती पर उठा दे, बहुजन समाज पार्टी पर। तो ये सवालिया निशान खड़ा करता है सोचने के लिए हमारे जैसे लोगों को। इसी बात के साथ फिर कभी बात करेंगे। चलते चलते एक बात मैं भी कहना चाहूँगा। जी। मैं डायरेक्टली बीएसपी से कभी नहीं जुड़ा रहा। हमारा घर परिवार खानदान जरूर बीएसपी से जुड़ा रहा क्योंकि चाचा प्रधानी में थे। मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर रहा हूँ और लगभग 11-12 साल इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर रहा हूँ। मैं तो रिजल्ट देख के निष्कर्ष निकालता हूँ कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है। जी। तो मैं तो सर रिजल्ट देखकर ही बात कर रहा हूँ, बाकी बच्चे ने कितनी मेहनत की बच्चा जाने। चलिए शुक्रिया। और इस बात से याद पड़ गया, जो लोग विरोध भी किया वो भी आज ठाठ से कहता है कि कांशीराम सही था, मायावती गलत है। जो आदमी आजीवन विरोध किया वो भी ठाठ से, इसलिए कि अब तो उसका पतन हो रहा है, कोई भी उंगली उठा देगा। चलिए धन्यवाद। रिजल्ट देखते रहिए, रिजल्ट के मारा तो हमारा समाज सुतल है सर। चलिए सर, फिर मिलते जब हैं। तक आदमी मैदान में नहीं आवेगा, रिजल्ट में उसे कुछ हो भी जाना है। ठीक है सर।